एक बार भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत में विराजमान थे, तो हाथ जोड़ करके नादिया कहने लगा, हे नाथ, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये तीनों युग निकलने के बाद में आगे कलयुग काल ऐसे आ जाएंगे कि सेवा बंदगी किसने चलाई, मगर कोई प्राणी आपका मुखार वन से नाम तक नहीं लेगा। इसलिए नाथ, आप कोई अवतार पैदा कर लीजिए। तो भगवान शिव ने अपने अंग से भस्म छुटा करके और शक्ति पार्वती को उत्पन्न की। अब हाथ जोड़ करके नादिया कहने लगा, महाराज, ये तो शक्ति का जन्म हो चुका है। हाँ नादिया, मैंने जब इस शक्ति को उत्पन्न की है, क्योंकि इसको मैं 108 बार पैदा कर चुका हूं और काट काट करके इनके शीश और गले में रुंडन की माला धारण करता गया हूं। तभी ये शक्ति ने यह कहा कि मेरे साथ में शादी करिए। अब मैं 12 साल की पलक लगा करके सोता हूं, तो 12 वर्ष की पलक लगा गए महादेव मन का लहरी। 12 वर्ष में जगे महादेव, खोल पलक बम देखे दिगंबर। तो हाथ जोड़ गौरां ठा दी, हे देवी, आपने तो हमारी बहुत गहरी तपस्या की है, आप क्या मांगना चाहती हैं? नाथ, मैं तो बारंबार आपसे यही निवेदन करती रही हूं, मैं आपके साथ में शादी करवाना चाहती हूं। नहीं देवी, तुम्हारा और हमारा पिता और पुत्री का रिश्ता है, मैं तुम्हारे साथ में शादी नहीं करवा सकता। क्या महाराज, मेरे साथ में आप शादी नहीं करवाएंगे तो मैं आपको श्राप दूंगी। नहीं देवी, श्राप नहीं दीजिए, आप राजा हेमाचल के यहाँ जाइए और वहां जाकर के आप उनके अवतार लीजिए। क्या महाराज वहां अब मेरे साथ में शादी करेंगे? हाँ, अविश करूंगा। कि महाराज 3 वचन दीजिए। बम बम यार बम 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 अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी, मारी थाप कर डाली खाक, जब मिल गई माटी में माटी, मिल गई माटी मेरे माटी, जब मिल गई माटी में माटी। 3 वचन भरवाए कवर कर डाले कवर गौरा ढेरी, डाले कवर गोरा ढेरी, डाले कवर गोरा ढेरी। उड़ गए हंस कायर कुमलाई, राजा हेमाचल कर सूरत धरी, उड़ गए हंस कायर कुमलाई, राजा हेमाचल के सूरत धरी। 9 से नंदी सिरे पन नालार, कूद गई रे माई पार्वती, कूद गई रे माई पार्वती, गई माई पार्वती। अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी। 4 साल में सोए थी रानी, वहाँ गौरा सपना देती, वागोरा सपना देती, माई वागोरा सपना देती। जाग जाग मेरी मातारी में नाम है तेरे अवतार धरो, जाग जाग मेरी मातारी में नाम है तेरे अवतार धरो, जन्म लरू अवतार धरो,
सब सतयुग झूठ बुरी लागे। सतयुग झूठ बुरी लागे। 80 साल की रे उम्र तेरी, 80 साल की उम्र तेरी। 100 बरस की है मेरी, 100 बरस की है मेरी। स्याही मेरी गई सफेदी आ गई, जाई मेरी गई रे सफेदी आ गई। जाने उतर बुढ़ापो आ गयो। पानी उतर बुढ़ापो आए मेरे कर मन में कन्या नाए, करे बम 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 लहरी। कर मन में कन्या नाए। तेरे घर मन में कन्या नानी। अब भजन सुनो महादेव जति का, भजन सुनो रे महादेव जति का। ध्यान धरो माई पार्वती का। ध्यान धरो रे माई पार्वती का। बोलो शंकर भगवान की जय। क्या मजा, हिमाचल के यहाँ मुझे भेज रहे हैं? हाँ देवी, आपको अवश्य जाना पड़ेगा। महाराज, आप राजा हिमाचल के यहाँ पधारेंगे तो कौन सी वेश से पधारेंगे? क्यों देवी, क्या बात है जो मेरे भेष बतलाऊं आपको? देखो, डूंडा नादिया फूटा नंगारा, घूटा से नौबत बाजे, 3 जटा मेरे कहिए शीश पे, देनी जठा सिद्ध का बासा बाई में गंगा गाजे। हे देवी, आप मेरे ये भेष देख लो, जिसके बाद में आप मेरे साथ में शादी करना। तो भगवान भोलेनाथ ने जिस शिला पे उत्पन्न की थी उसी पे बसमंत कर दी। राजा हिमाचल की रानी मैना अपने भवन में सो रही थी। वहां जाकर के सपने में इनको दर्शन दिए, हे माता, मैं आपके यहाँ जन्म लेना चाहती हूँ। तो प्रिय सज्जनों, कि इनका जन्म बतलाते हैं फागण का महीना लगा जब शिव तेरस कन्या जन्मी। मगर शिव पुराण कहता है कि इनका जन्म हुआ था कि श्रावण के महीने में तीजों के त्योहार पर, और राजा दक्ष के यहाँ अवतार हुआ था चैत के महीना में गणगौर के रोज, जिसको आज तक हमारी बहन बेटियां बड़े प्यार के साथ में गाती हैं। हमारा 16 दिन को चालो ईसर ले चालो गणगौर, वो गौरी पूजा आज तक होती है। तो अब राजा हिमाचल ने अपने ब्राह्मण को बुला करके और कहने लगे, हे महाराज, आप देखिए हमारा कन्या का जो अवतार हुआ है ये कौन से चौघड़िया से हुआ है। तो अब पंडित राज वेद देख करके और महाराज हिमाचल से कह रहे हैं, अगर बम में बम 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 लहरी, अगर बम 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 बम, अगर बम 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 लहरी। ये 5 वेद जब बोले ब्राह्मण सुन ले रे राजा मेरी, सुन ले रे आजा मेरी। सुन ले रे राजा मेरी। भाई सुन ले रे राजा मेरी। धन घड़ी तेरे कन्या तो जन्मी, धन्य घड़ी रे तेरे कन्या तो जन्मी। ठाकुर तारे बाप को तारे, ठाकुर बाप बाप को तारे। सब नगरी पे कुंड तिरे, सब नगरी रे बैकुंठ फिरे। मेरा दर्शन से गते हुए राजा, बम 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 तारे दर्शन से गते हुए राजा। जा नाम मेरे कई वेद में,
भगवान की जय। हे पंडित राज, आपने कहा कुछ? हाँ महाराज, मैंने ऐसा कहा, मैं 4 वेद पढ़ चुका हूँ, मगर जो आपकी कन्या है इसका पार के वास्ते मैं नहीं पा सकता। हे महाराज, ऐसी क्या बात है? मेरे वेद और शास्त्र में इनके 4 नाम लिखे हैं। पहला नाम तो माया लक्ष्मी, दूसरा नाम है सावित्री, तीसरा नाम इनका गंग गवर्जा, तो चौथा नाम भोली पार्वती। हे राजन, जिस वक्त आप इनकी शादी करेंगे तो इनकी शादी की उपमा कौन कभी वर्णन कर सकता है? महाराज, 33 करोड़ 36 देवता इनकी शादी में पधारेंगे। तो सोना का टका पंडित जी महाराज को दे करके और यहाँ से विदा कर दिए। अब माता पार्वती 1 साल की हुई तो माता और पिता को प्यारी लगे, 2 साल की हुई चांद सूरज को बहुत प्यारी लगे, 3 साल की हुई तीनों ही लोक में बहुत उजियाला इनका प्रकाश हो रहा। 4 वर्ष की हुई पार्वती तो चारों ही वेद पढ़े लड़की। 5 वर्ष की हुई पार्वती 5 तत्व को ज्ञान करे। 6 वर्ष की हुई पार्वती बागों की ओसैल करे, कली कली का हार गुथावे, गुप्त माल भगवान भोलेनाथ के कैलाश में पहुंचावे। चंदा लखे न सूरज वन में एक पौने के साथ ही मिला भेजे। जिस समय 7 साल की हुई गंगा के तट पे जाती है और स्नान करती है और कहती है, ये हम जोली भगवान भोलेनाथ का नाम लीजिए। कि सखी कैसे लेवे? शिव काशी राबासी, नाथ मारा पर्वत राबासे, दीजो दर्शन आए नाथ तेरा चरणों के दासे। सदा शिव कैलाश का वासी रे, भोले रे शिव कैलाश का वासी। दर्शन दीजो आज तुम्हारी है अखियाँ प्यासी। थाल भरा भोजन रखा जी, पानी भरा गिलास नाथ जी पानी भरा गिलास। शिव जी थारी याद में मन भूख लगे ना प्यास की, अखियाँ दर्शन की प्यासे की अखियाँ दर्शन को प्यासी। दर्शन दो महाराज से आए पूरा से नासी। सदा शिव काशी के बासी नाथ, शिव काशी के वासी। नाथ मारा पर्वत राभासी। दर्शन दो महाराज आई मैं चरणन की दासी। कोई युग में आपने जी मुझे भर दिया बचन अनेक नाथ, मुझे भर दिया बचन अनेक। गणता गिनता गस चली सिमारी आंगलियारी रेख दर। सदा शिव अखियन की दासी रे, सदा शिव अखियन की दासी। करो कृपा महाराज ये अंतरे लेला में झांकी। पान चढ़ावा फूल चढ़ावा थार देवा, दूध चढ़ाए नाथ मारा देवा दूध चढ़ाए। नाथ कल्याण ओम में प्रकाश की नैया लगाओ बेड़ा पार बुला। सदा शिव पर्वत का वासी रे, भोले रे मारा पर्वत का वासी। दर्शन दो मने आज पड़ी मैं चरणन की दासी। सदा शिव काशी के वासी, नाथ मारा पर्वत राभासी। दर्शन दीजो आए नाथ तेरे चरणों की दासी। बोल शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से माता पार्वती वो गंगा के तट पे खड़ी होकर के कहने लगी, हे सहेलियों, ये मेरी हमजोली, आप इनकी सेवा करिए ना। कि सेवा किसकी करवाती है? ये मिट्टी का ढेला तेने हाथों से बना के तैयार की है और हमसे कहती है इनकी सेवा करो। क्या भला है ये? हे सहेली, ये भला नहीं है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे सुहाग हैं। हे पार्वती, हम आज चल करके तुम्हारी माँ से कहेंगी। तो पार्वती के संग की सहेलियों ने माता मैना के पास में जाके कहने लगी, हे माता मैना, ये तुम्हारी पार्वती बिल्कुल पगली हो चुकी है, आप इनके लिए कोई बरखी तलाश करिए। तो रानी अपने राजा को बुलवा के कहने लगी,
हाय मेरे प्राणनाथ, आज तो मैं आपसे एक अर्ज करना चाहती हूँ। हे देवी, वो क्या? महाराज देखिए, अपने 7 साल की कन्या हो चुकी है, कुछ साल 6 महीना बाई के घर पर तलाश करने में लग जाएंगे, इसलिए मेरे प्राणनाथ ये पार्वती का टीका नारियल लेकर के किसी विप्र देवता को भेज दीजिए। हे रानी, ऐसी क्या जल्दी है? महाराज आप देखते हैं 7 साल की कन्या है, ये इधर उधर घूमती है, हमारी देली इधर से उधर पार करती है, इसमें हमको बड़ा दोष होता है, क्योंकि महाराज आगे कलुकाल बहुत खराब आ जाएंगे। रानी कितने खराब आ जाएंगे? महाराज आप सुनिए ना, बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हे महाराज, आगे कलयुग इतने खराब आ जाएंगे, इसलिए मेरे प्राणनाथ आप पार्वती का टीका नारियल लेकर के और किसी भी प्रदेवता को भेज दीजिए। क्या रानी, ये बात सत्य है? हाँ महाराज, असत्य नहीं हो सकती है। तो महाराज हिमाचल ने घर के ब्राह्मण लिए बुलाए, चंदन की चौकी दीनी बिछाए, गजमुतीन चौक प्राय राजा। आइए महाराज भी प्रदेवता, जैसा हमारा घराना है ऐसा ही कोई सुंदर कन्या के वास्ते बर जाकर के तलाश करिए महाराज, और जैसे हम चक्रवर्ती राजा हैं ऐसा ही कोई राजा जाके तलाश करिए महाराज। वो कहा है किसी ने कि मारी को ऐसे घर दीजिए झरो के बैठी राज करे, सो ही भी प्रदेवता हमारी को ऐसा घराना तलाश करना। अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। तो 5 मोहर 25 रुपया, रतन जड़ाऊ सोने का कंकन, हीरा रूपा का लेके नारियल, विदा हुई पंडित ज्ञानी। तो घर से भी प्रदेवता चले, तो किस प्रकार से सौन सुगुन मनाते जा रहे हैं वो आप श्रोतागणों के सामने पेश कर रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय।
क्या सोण मनावे वीर माँ बताया बायार तीतर बोला बोला बनी का मोर राजा वहाँ से आगे चले ब्राह्मण बिल्ली तो रास्ता काट गई जब सोन बिगड़ गया फिर माँ का आंसू आगे चले ब्राह्मण इकली रही ऋणी दूजा स्याणी ऐसे छड़नता मिला कुआड़े 3 कोस पे मिल गया तेले 3 कोस पे मिल गया तेले माथा पे मौत जो खेले अगड़े बम 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 अगड़े बम 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 लहरी एक दिन हेरा रे 2 दिन हेरा आगा में ढूंढी वाले पाचा में ढूंढे दूर गुजरात मारू रे हेरो घर घर ढूंढ फिरो काशी घर पावे तोर भर नहीं पावे घर पावे तोर भर नहीं पावे भर पावे घर नहीं पावे तू होती गवर जा क्यों न मरे बम 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 अगड़े बम 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 की उल्टी सूरत धरी घर की धरती ने मुख फाड़ दिया वो पातालन में जा पहुंचा हर महादेव की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। तो चारों तरफ को पंडित राज घूम चुके मगर पार्वती की योग कोई वर नहीं मिला तो वापस लौटने लगे। तो अब वापस आकर के और क्या देखते हैं कि माता पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया तो पंडित राज पाताल लोक में पहुंच गए। वहां देखते हैं महाराज बासिक सो रहे हैं, नागिन उनके चरण दबा रही है। हे नागिन, तुम्हारे राजा सोते कि जगते हैं? कहिए ना महाराज, ऐसी क्या बात है कि मैं इनका टीका लेके आया हूँ। महाराज आप कहाँ से लाए हैं? राजा हिमाचल के यहाँ से। उनका नाम क्या है? कि उनका नाम है पार्वती। हे महाराज विप्रदेवता आप क्या कह रहे हैं? जिनका नाम आप पार्वती लेते हैं वो तो हमारी माता हैं और भगवान भोलेनाथ हमारे गुरु कहलाते हैं। आप यहाँ से शीघ्र ही पधारिए प्रभु। तो पंडित राज को विदा दे करके और यहाँ से विदा किए। अब पाताल लोक से चले ब्राह्मण मजलोक में आप पहुंचे। बाघ झूलती मिली पार्वती। महाराज हमारी राम राम दादा पांडे। हे महाराज आप कहाँ गए थे? पार्वती में गया कहाँ था? तुम्हारे लिए कोई बर की तलाश में गया था। महाराज मेरी माता और पिता तो राजा हैं,
राज के मध्य में आकर के भूले हुए हैं। महाराज तुम तो 4 वेद 18 पुराण के वास्ते जानने वाले हो, और फिर भी तो आप उनके साथ साथ भूले फिरते हो। अरे डोल डोल मर जाएगा ब्राह्मण, भटक भटक के मर जाएगा ब्राह्मण। मेरा तो घर भर नहीं पावे, मेरे तो घर भर में ही बताऊं, बड़े बड़े के इलाज बताऊं। 5 मंडी कंचन की बनी, वहां बैठो है मन को लेरी। मैं तो वहीं जाके ध्यान धरूंगी महाराज, और मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। इतनी बात के लिए सुन करके अब पार्वती कहती हैं, कोलारी बसे कैलाश सजाई मेरी घरे घरे सजाई मेरी बाबा सजाई मेरी माई करी जाओ आई मेरी करियो कैलासन को जा रे ब्रह्मा फंदो ना दिया सान कैलासन को जा रे बिरहा बंधो नादिया संग हर कैलासन को जा रे ब्रह्मा फंदो ना दियो सान कैलासन को जा मेरा दादा बंधो नादिया संग आके धतूरा घोटर पीवे धतूरा घोटर पीवे रहे नशा में चंग सगाई मेरी घरे घरे सगाई मेरी माई करी जो बोलो कोलारी बसे कैलाश सगाई मेरी माए सगाई मेरी अगड़े बम सगाई मेरी माई करी जो हर गौरा के समझाए के बमन के लासन को जाए गौरा के समझाए ब्राह्मण कैलासन को जा हाय गौरा के समझाए ब्राह्मण के लासन को जाए गौरा के समझाए ब्राह्मण कैलासन को जा देख देख भूतन का गल्ला देख भूतन कर गया खौआ पे नाड़ी बोली जाए सगाई मेरी हरे हरे सगाई मेरी भाई करी जो ओ भोलेनाथ बसेरे के लाश सगाई मेरी सगाई मेरी माही करी जो हाथ बसेरे के लाश सगाई मेरी सगाई मेरी सगाई मेरी माही करियो भोलेनाथ बसे भोलेनाथ सगाई मेरी अगड़े बम सगाई मेरी बम बम सगाई मेरी शंकर भगवान की की जय। क्या पार्वती आपके कहने से मैं कैलाश को जाऊं? हाँ महाराज अवश्य जाइए। तो पार्वती के समझाए हुए ब्राह्मण कैलाश पर्वत को पहुंचे। वहां कैलाश में जाके देखते हैं तो भगवान शिव ने सोचा कि आज तो पार्वती का भेजा हुआ गण मेरे पास में आ रहा है। तो भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं कि अपने भंग बूटी के नशा में मस्त होकर के और एक पहाड़ की कंदरा में छुप के बैठ जाते हैं। तो किस रूप से बैठते हैं प्रिय सजनों सुनिए। अगड़े बम 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 अगड़े बम 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 लहरी बम 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 लहरी अगड़े बम 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 लहरी अकड़ बम 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 लहरी भाई बम 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 लहरी छह पैसेरी भंग मंगा लए
जब लगे रंग, छूटे भंग जब लगे रंग है। पलक लूम लागे धरती, अरे पलक लूम लागे धरती भाई। ताड़ी से ताड़ी मारी, ताड़ी से ताड़ी मारी। धूनी पे जब सोए गया, धूनी पर जब सोए गया भाई। जब क्षमा सी निंद्रा लाया, जब जम्मा से निद्रा लाया। बम 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 अगड़े बम बम अगड़े बम 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 लहरी, बम 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 पकड़ बम 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 लहरी। जब देख रहा पंडित ज्ञानी, देख रहा रे पंडित ज्ञानी भाई। देख रहा बिरमा ज्ञानी, भाई देख रहा रे बिरमा ज्ञानी। ढाबे काट कर लिया बिछोना, काट काट कर दिया रे बिछोना। डर का पाली आसन मारा, मन का पाली आसन मारा। 7 दिन और 7 रैन में, 7 दिन रे और 7 रैन में। 8 मास पुर दीमक खा गए, 8 मास कुर्ती रमकी खा गई। खोरी रखोड़ पड़ी बन में, गोरी रखोड़ पड़ी बन मेरे भाई। खोरी खोड़ पड़ी बन में, घोड़े खोड़ पड़ी रे बन में। नाखन में भौरा ब्याए गया, बन मेरे भोरा ब्याह गया। जका मुख में चिड़िया ब्याए गई, काका मुख में कचिड़िया ब्याह गई। जका बाजार उड़न लगा बन में, देखो चारी उड़ने लगा बन में। हर महादेव तेरी जय। बोलो शंकर भगवान की जय। अब भगवान भोलेनाथ नशे में चूर होके और सो गए और सोचने लगे कि आज जा ब्रह्मा कल जाए, नहीं परसों तक भूख लगे होगे अपने आप ही जगे आएंगे। पंडित जी ने सोचा अरे बाबा कहीं है तो यहीं, या तो पहाड़ की कंदरा में छुप के बैठा होगा और नहीं कहीं थोड़ी देर में आ जाएगा। तो पंडित जी महाराज ने भी डाब काट कर लिया, बिछौना कप्पाली आसन मारा। 7 दिन और 7 रैन में मास शाम को दीमक खागी, कोरई हाग पड़ा वन में। अब 6 महीना में जगे महादेव खोल पलक हम देखे दिगंबर, बेटा नादे तू बजा नुंगरा है। महाराज मुझे नुंगरा बतला रहे हो? अरे तुम पलक लगा के सोते हो, चाहे दुनिया मरे चाहे जिए, तुमको किसी का सोच फिक्र भी है या नहीं है? बेटा क्या हुआ रे? हे महाराज यहाँ तुम्हारा रहना वृथा हो गया, जहाँ ब्रह्म हत्या होगी ऐसे कैलाश में आप नहीं रह सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने अमृत का छींटा मार करके पंडित राज को सर्जीवन किया और कहने लगे हे विप्र देवता आपको जो भी कुछ मांगना है सो मांग सकते हैं। महाराज मैं कुछ नहीं मांगने वाला, मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, मैं तो आपका टीका लेके आया हूँ। अरे पंडित राज, बड़े बड़े राजा महाराज क्या आपको नहीं मिले? एक फक्कड़ के पास में तुम टीका लेके आए हो। आपने मेरी आदत नहीं देखा है, मेरी आदत बड़ी खराब है। महाराज आपकी खराब आदत कौन सी है? मेरी खराब आदत पूछता है। अरे भैया क्यों झूठा उपद्र करे ब्राह्मण ठाली, मैं बैठो पर्वत के बीच बजाऊं ताली। ए भैया मैं आंख धतूरा भंग पीर सो जाऊं, अरे 6 माह से आ जाए नींद तेरे वास्ते मैं पहले ही समझाऊं। तेरी मर जाएगी पार्वती, देख देख मेरा माँ हूं, भाई चाहे उड़ो जमी आकाश में सोए के बाद मैं बोलता ना हूं। भैया मेरे फिरे भूत और जिंद, फिरे कंकाली, मैं बैठो पर्वत के बीच बजाऊं ताली। और भैया मैं तेरी पार्वती का टीका स्वीकार नहीं करता। जब घर में नारी आती है तो कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है। महाराज कौन सी? अरे भैया चीज के लिए बाद में पूछना, तेरी पार्वती की खुद की आदत खराब है। महाराज कौन सी खराब आदत है? देख भैया मेरे कैलाश में आ जाएगी तो गावेगी गीत, गोरा करे मंडी में हल्ला, अरे मुंह पे मांगेगी बिछुआ काजल टीकी छल्ला। भैया सूला कर लेगी सिंगार, अरे फिर चले घींचती पल्ला, अरे लग जाएंगे भूत कहाँ लेके फिरूंगो अकेला। भैया रे क्यों जानबूझ ऐसी आफत मूंड पे डाली, मैं बैठो पर्वत के बीच बजाऊं ताली। और देख भैया एक बात और भी है, तेरी पार्वती यहाँ आने पर इतनी चीजों की आवश्यकता और भी पड़ती है। बोल शंकर भगवान की जय।
शादी कर लूं तो चाहिए चीज अदा की। शादी कर लूं तो चाहिए चीज अदा की रे अदा की। होए तो पराते सूप चालने चाके। तोए दौड़ पराती सूप चादरा चाकी। बम भोला के उड़े भंग की फाकी। अरे बम भोला के उड़े भंग की फाकी। भंग की फाकी चिलम सुलभा की। भंग की फाकी चिलम सुफाकी। जा भगत बिरामण नाय गरज गौरा के। या भगत बिरामण नाही गरज गौरा की। जा भगत बिरामण नाय गरज गौरा के। या भगत बिरामण नाही गरज गौरा की। बोलो शंकर भगवान की जय। अरे भैया विप्र देवता, मैं इतनी आफत कौन मोल खरीदता है। भैया मैं शादी स्वीकार नहीं करूंगा। नादिया कहने लगा, हे भोलेनाथ, हे नाथ, जिसके घर में कुछ भी नहीं होता है खाने को, वो भी घर आए टीका को वापस नहीं भेजता है। आप तीनों लोग के नाथ होकर के टीका वापस भेजते हो। महाराज नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। क्यों बेटा, क्या होगा? महाराज होगा क्या? अरे आई लक्ष्मी मत फेरे और निरंडो ही मर जाओगे बाबा जी, हो जो कोई तेरे पहाड़ के बीच में सगाई लेके नहीं आएगा। बेटा नादिया, आपको समझ में आई? हाँ महाराज, मुझे अवश्य आ गई। तो बेटा नादिया, मैं क्या टीका झेलने के लिए इसी रूप से बैठूं क्या? कि महाराज आप और कौन से हाथी पे बैठेंगे? देख रहे बेटा, मैं अपना श्रृंगार बना लेता हूँ। महाराज कितना सुंदर बनाओगे? देख बेटा, मैं बहुत ही सुंदर बनाता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने अपना भेष कैसा धारण किया कि सब काया में कोड़ चुचावे, भिरन भिरन मक्खी भरनावे, डगमग डगमग ना ढले, जटाजूट में सरप लड़े, बड़े बड़े वागे काले काले सांप लड़े, बड़े बड़े जहरीले गोर्रा लड़े, लबड़ लबड़ जिब्या काटे, चंदन चौकी पे बैठ गए हो। अब भगवान भोलेनाथ ने एक छोटा सा मस्तक बना करके और उसके ऊपर में बीछी का डंक लगा दिया। अब ब्राह्मण सोचने लगा, हे भगवान, अब इनके तिलक का नहीं करूं तो कहाँ करूं? अरे छोटा सा इनके बन रहा मस्तक, इस पे डंक लटक रहे हो बीछू को। हाथ जोड़ के नादिया कहने लगा, अरे भैया विप्र देवता, मेरो बाबूजी बहुत ओगनी घिसले और तेरी लाठी को, अगर लाड़ में लाठी को तो देश अपना आप तिलक हो जाएगा। अरे बेटा नादिया, घर की फूट घर में मचाता है कि महाराज आप भी तो पंडित के साथ ऐसा छल करते हो। तो भगवान भोलेनाथ चंदन चौकी पे बैठ गए। अब पंडित जी महाराज किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को टीका दे रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय।
बाबा के मंगल गुण गावे या मुड़ा के मंगल गुण गावे जोगी के मंगल गुण गावे भजन सुनो महादेव जति का भजन सुनो रे महादेव जति का जन्म जन्म कर पाप कटे जन्म जन्म कर पाप कटे हर महादेव की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। जय अरे भैया पंडित राज, क्या आपने मुझे टीका तो खिला दिया, मगर अब मैं आपका खाने पीने का क्या इंतजाम करूं? बाबा आपके बाजे तो इतने बज रहे हैं। ले भैया ये चाबी ले जा और मेरे कैलाश पर्वत में जाकर के हम मेरे कैलाश में 7 कोठरियां उनके ताला खोल। तो पहली कोठरी खोले ब्राह्मण, भभूत का भंडार भरा। दूसरी कोठरी खोले ब्राह्मण, काले काले नाग भजंग पड़ा। तीसरी कोठरी खोले ब्राह्मण, खान खोर्रा और गोर्रा बिछुन का भंडार भरा। चौथी कोठरी खोले ब्राह्मण, 4 जुग का जिंद भरा। 5वीं कोठरी खोल करके देखते हैं कि धड़ते है नहीं और खोपरी खोपरी से कोठरी भरी हुई है। पंडित जी ने सोचा, हे भगवान, या तो कोई इस जंगल में आता नहीं है और कोई तेरी सी तरह इस जंगल में आता है तो पहला तो बाबा ये खेल दिखाता है और फिर काट के खोपरी कोठरी में डाल देता है। खोपरी इस प्रकार से हंसी है कि ये खोपड़ी भी हमें मिलेगी। तो 7वीं कोठरी खोले ब्राह्मण, एड़ तथैया बेड़ तथैया लिपट गया बन का भौरा, जब माच गई दैया मैया। भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचा, मेरी सुनो नाथ मन का लहरी। ही नाथ, भोजन छोड़ी विदा तेरी छोड़ी, मेरा घर को रस्तो बता बाबा। पंडित राज, आप यहाँ से भूखे नहीं जाए, आप भोजन करके जाएं। महाराज भोजन कहाँ पाऊंगा? देख भैया, अभी आपने मेरा सहज द्वारा देखा है, जम द्वारा तो बाकी पड़ा है। बाबा आपका जम द्वारा किस जगह? हाँ बेटा, आप मेरा जम द्वारा देखिए। तो अब किस प्रकार से भगवान से अपना जम द्वार खोल करके और पंडित जी महाराज को दिखाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय अगर बम 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 लहरे, अगर बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, हाथ पकड़ आगे धर लिया, हाथ पकड़ आगे धर लिया, जनवीर कोटड़ी जा खोले, जनवीर कोटड़ी जा खोली, पंचनाग दर्शन करवाए, पंचनाग दर्शन करवाए दिए, रे गौ दर्शन करवाए, फिरे गौर दर्शन करवाए, देखूं तमाता तपेर सोए, माता तपेर सोई, मोहन भोग बना पाए, मोहन भोग बड़ा पाया, गरम गरम दो पाई रे फुलकिया, गरम
बोलो शंकर भगवान की। जय। अरे भैया पंडित, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? मैंने भोजन पानी का इंतजाम कर दिया, तो अब तू मेरे से पानी और मांगता है? भैया मैं हजारों हाथ ऊंचे पहाड़ पे रहता हूँ, अगर कुआं खुदाऊं कितने युग बीत जाए तब भी पानी नहीं मिल सकता है। बाबा तुम्हारा स्थान ऐसी जगह के ऊपर बना हुआ है, एक पानी को टांको क्यों नहीं बना रखे हो? आयो गयो विश्राम ले चार चलू पानी की पी ठंड ठंड रास्ते तो तेरी औसा भी हो जाती बन में। जटा खोल फटकारी महादेव, उदखानी गंगा जर्दखानी गंगा, पाप काटनी असंख्य धारा छोड़ी महादेव, तो 9 जोजन औंडा पानी। अरे नहाना भी हो तो नाले ब्राह्मण, नहीं पकड़ पाऊं तुझको ऐसा फेंकूं कच्छ मच खा जाए ब्रह्मा। अरे बाबा ऐसा तो नहीं करिए स्वामी। पंडित जी महाराज सोचने लगे कि बाबा जी का कोई विश्वास नहीं है, महाराज मैं तो आराम से भोजन पा लूंगा। तो पंडित जी महाराज भोजन पा रहे और सोचने लगे, हे भगवान, बाबा ने भोजन तो बड़े प्यार से खिला दिया है, मगर नहीं मालूम दक्षिणा में क्या देंगे। तो भगवान भोलेनाथ घट की पहचानने वाले पहचान गए। अरे भैया पंडित राज, आप ऐसी चिंता क्यों करते हो? मेरे पास में दान देने के लिए बहुत चीजें हैं। बाबा आप मुझे बतलाइए ना, आपके पास में कौन कौन सी चीजें? ले भैया तो सुन ले, तू भगवान भोलेनाथ बतला रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। भैया विप्र देवता, मेरे पास में इतना सामान है, आपके समझ में आवे वो ही ले जा। बाबा इन सामान में तो मुझे एक भी पसंद नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, भैया तुम्हारी मर्जियों से नहीं ले सकते, तो मेरी मर्जी से दूं। हाँ नाथ आप ही दीजिए ना। तो भगवान शिव ने
एक मुट्ठी रिद्धि की दीनी, एक मुट्ठी सिद्धि की दीनी, ढीली सी गठड़ी बांध ब्राह्मण दिल के अंदर में सोचने लगा, अरे बाबा मैंने तुम्हारे भली जगह ये करी सगाई, मेरे पल्ले राख बंधाई बाबा, दियो दलदर टाल महात्मा वहां कैसे पूरी पटके। भगवान शिव ने सोचा पंडित राज बड़ा लालच के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो आगे जाकर के और पहाड़ के नीचे जाकर के पंडित जी महाराज ने अपना पल्ला खोल करके पृथ्वी में डाला तो 1.25 पहर कंचन बरसा। अब बेड़ तो जावे, समेट तो जावे, चारों तरफ को देख तो जावे, हे भगवान यही राख में अजमत देखी, ऐसी राख जो पहला जान तो 2 मुट्ठी की 10 ला तो। अब पछताने से क्या बनता है, अभी तो कई दफे आऊं जाके। भगवान शिव ने अपनी माया फैलाई, 3 ताली मार करके तमाम कैलाश पर्वत सोना का बना करके खड़ा कर दिया। अरे भैया विप्रदेवता जरा फिर के पीछा देख तो सही। पंडित जी महाराज फिर के पीछा देखने लगे तो सोने का पहाड़ देख करके उस पहाड़ की बात भर के वहां के वहीं गिर गए। अब शेर 2 शेर की किसने चलाई, 100 मण की सिलान की बात भरे। हे विप्रदेवता जिस वक्त तेरे राजा हिमाचल के आऊंगा, जिस वक्त सोने का पहाड़ बना दूंगा, तेरी मर्जी जितना तो आप वहीं से ले लेना। महाराज आपने कहा वो तो ठीक है, परंतु नाथ अब मैं कैसे जाऊं, तुमसे चले जितना लेके जाओ। तो बांध गांठड़ी चलो ब्राह्मण, देखी भाड़ी गेल पड़ी बने 7 मंजिल की 3 करी। जाकर के महाराज हिमाचल के दरबार में पहुंचा, ये राजन मैं आपकी कन्या के योग वर देख आया हूँ। महाराज कहिए ना, आपने जो वर की तलाश की है उनकी कितने करोड़ के रास्ते हैं, कितने भाई बेटा हैं, कितनी फौज पलटन के रिसाले हैं, राजा को नाम बता ब्रह्मा, रानी को नाम बता ब्रह्मा, और वो हमारे कंवर साहब बींद राजा को नाम बता ब्रह्मा। पंडित राज सोचने लगे, हे भगवान बड़े आदमी बड़ी सी बात करते हैं, हमने देखा कुछ भी नहीं, अब क्या बतलावे। हे महाराज आप सुन लीजिए ना। तो किस प्रकार से पंडित जी महाराज कहते हैं, और महाराज हिमाचल सुन रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तेरा माडा के नीचे रे आरे मरे।
कमर देख करके आया हूँ। उनका पोजीशन यह है जो मैंने आपके सामने कहा है। तो महाराज हिमाचल को बड़ा गुस्सा आया। हे रानी मैना, मुझे एक पैनी सी तलवार ला के दे। हे प्राणनाथ, आप क्या करेंगे? रानी, मैं आत्महत्या करता हूँ। नहीं मेरे नाथ, ऐसा आप नहीं सोचिए, इसमें ब्राह्मण का कोई दोष नहीं है। जैसा मेरी कन्या के भाग्य में लिखा है वैसा अवश्य होगा महाराज, आप चिंता नहीं कीजिए। मैंने एक बहुत सरल उपाय सोचा है। रानी, वो क्या? महाराज, जिस वक्त हमारे पार्वती का जन्म हुआ था तो जो काशी के पंडित राज आए थे, उन्होंने कहा था कि जिस वक्त आप पार्वती की शादी करेंगे तो इनकी शादी में 33 करोड़ 36 देवता आएंगे। इसलिए महाराज, मैं एक लगन पत्रिका ऐसे बना करके लिखवा देती हूँ, नहीं तो राजा हिमाचल के पास में, नहीं तो भगवान भोलेनाथ के पास में 33 करोड़ देवता होंगे और न हमारे पास वो आएगा। तो घर के ब्राह्मण लिए बुलाए, चंदन की चौकी दिनी बिछाए, गजमुथियन चौक पुराए राजा। आइए भी प्रदेवता, आप पार्वती की लगन लिखिए, जिसमें महाराज 33 करोड़ 36 देवता लिख करके 3 दिन और 3 रात का तेलवान लिख दीजिए। आज का तेल कल का फेरा, गऊ धुलिया लिख दो फेरा। ले भैया पंडित, जिस तू लड़के को तलाश करके आया, टीका चढ़ा के आया है, उसी को लगन पत्रिका दिया। तो लगन पत्रिका लेकर के और पंडित जी महाराज यहाँ से चले, कैलाश पर्वत में जा पहुंचे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, आइए द्रजराज, आज कैसे पधारे हो? अरे बाबा, मैं तुम्हारी सगाई कर गया, मगर आपके गोत्र नात्र नहीं पूछे आपने किस जाति में से योग लिया है। भैया, खा मेरी रोटी पी मेरो पानी, आज जात पूछन आयो। अरे मैं सभी जात में जात कहलाऊं, अरे घट घट रहो समाये बिरमा। अलख निरंजन आपू आप, ने मेरे माई ने मेरे बाप, जो मतलब के आयो कारण वही कहे पंडित ज्ञानी। अरे बाबा, मेरे ऊपर में काहे को गर्म होता है? ये चींटी का सा खोज लिखा, तो इनको बाँच मेरा बाबा जी।